फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिज़ाइन का फर्स्ट चैप्टर के कुछ हमारे सिंबल रह गए थे, उसे हम कंप्लीट कर देते हैं। तो हमने ये कुछ सिंबल लिखे हैं, ये उसकी एक्चुअल शेप है, मतलब वो वास्तव में हमें ऐसे नज़र आते हैं। और जो हमारे पास सिंबल है वो हम इधर बनाएंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है हमें, एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब बाहरी और थ्रेड मतलब चूड़ी, जिसमें बाहर की ओर चूड़ी होती है उसे हम एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं। तो उसका अगर हमें सिंबल बनाना है तो उसकी वास्तविक आकृति तो हमारे पास ये होती है। और अगर हमें उसका सिंबल बनाना है तो सिंबल हम कैसे बनाएंगे? सिंबल बनाने के लिए हम पहले एक जैसा ये है उसी प्रकार का केवल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हल्का कर्व, क्योंकि ये चूड़ी आती है यहाँ पर, यह हल्का कर्व आएगा। उसके बाद फिर ये सीधा जाएगा जस्ट ऊपर वाली के समांतर। फिर यहाँ से हल्का कर्व ले लेंगे हम। ये बनाने के बाद इसके अंदर एक बॉक्स बना देते हैं हम, जैसे कि पहले तो हम हल्का सा ये कर देते हैं। ये बनाने के बाद हम इसके कोने आए हैं हमारे पास, ये जो कोने आए हैं हमारे पास इसके, ये वाले, ये हमारे पास इसके 4 कोने आए हैं। इनसे हम एक आयत बना देते हैं। ये हम सीधे आगे बढ़ा देंगे, ये वाला भी हम सीधे आगे ले लेंगे और बाद में हम इसे मिला देते हैं। ऐसे हम इस साइड से करेंगे। ये हमने आगे ले लिया, ये वाला हमने आगे ले लिया और इन्हें मिला दिया। तो ये जो हमारे पास बनेगा, ये जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास एक्सटर्नल थ्रेड का सिंबल बनता है। इसमें हम इसकी एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये आ जाएगी एक्स की एक्सिस, जो बिल्कुल बीच से होनी चाहिए, इसके मिड से जानी चाहिए। ये हमने इसकी एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद हमारे पास है इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड का मतलब, इंटरनल मतलब अंदर की, भीतरी, और थ्रेड का मतलब चूड़ी। तो ये क्या है इंटरनल थ्रेड में? ऐसा क्या है, ये तो उसकी बाहर की बॉडी हो गई है, ये वाली। ये हमारे पास एक बॉक्स है सपोज, और मतलब या बॉक्स या आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये जो चूड़ी है वो इसके अंदर है। जैसे कि हमारे पास सपोज़ ये लकड़ी है, लकड़ी का अगर हमारे पास एक गुटका है, गुटके के अंदर हमने ये वाली चूड़ी कसी है, जिसमें कि हमारा ये नट या पेच जो भी है वो आएगा, हमारा पेच उसमें जाता है। तो हम इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, जो हमारे पास इसका सिंबल होगा? तो उसके लिए हम पहले इसी प्रकार का एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लिया, जिसे हम आयत भी कहते हैं। तो इसमें सेम ऐसी संरचना जो हमारे पास थी, ये हमने कुछ ऐसा बनाया था। उसके बाद जो हमारी ये इंटरनल की जो हमारे पास थ्रेड होगी, जैसे हमने ये बनाया था वैसे हम ये बनाएंगे। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? ये जो हमारे पास है ये बिल्कुल एंड तक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सीधा। उसके बाद हम यहाँ से ये जो हमारे पास की चूड़ी थी, ये वाली चूड़ी थी, इसे हम ले लेते हैं स्ट्रेट। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है इसके लिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसा ये हमारे आगे का था वैसे हमने ड्रॉ कर दिया, यानी कि आ गया हमारे पास ये हमने इस प्रकार ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद जो हमारे पास दे रखी है थ्रेड के लिए, हम यहाँ पर एक गोला सा बना देते हैं। ये आ गया हमारे पास, इसे हम आगे बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार हम इधर से करते हैं, ये हमारे पास आएगा। उसके बाद हमने इसे आगे बढ़ा दिया। तो इसमें हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये वाली जो हमारे पास ये बॉक्स है, ये हमने बॉक्स की लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हमारे पास एक बॉक्स था, बॉक्स या आप कुछ भी कह सकते हो, जिसमें ये अंदर की चूड़ी कटी हुई हैं। तो ये हमने इसमें लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये आपके पास इंटरनल थ्रेड का सिंबल बन गया है। अब हमारे पास है स्लॉटेड हेड। स्लॉटेड हेड मतलब ये हमारे पास एक पेच है, पेच का जो हमारे पास स्क्रू है, ये हमारे पास कौन सा स्क्रू है? हेड वाला है, जिसमें हमारा ऊपर से हमें फ्रंट से ये ऐसा नज़र आता है और साइड से ऐसा नज़र आता है। तो हम इसका सिंबल बनाते हैं। इसका सिंबल हमारे पास कैसे बनेगा? हम पहले एक सर्किल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्किल आएगा, ये हमारे पास एक सर्किल आ जाएगा। सर्किल आने के बाद हम क्या करेंगे, इस सर्किल में जैसे ये चूड़ी हमारे मतलब ये जो हमारे पास एक कट है, उसी प्रकार से हम इसमें लगा लेंगे। ये हमने इसमें एक कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट होने के बाद यहाँ से ये सीधी रेखाएं जो इसकी एक्सिस भी होती हैं, ये हमारे पास आ गई हैं इसी प्रकार। तो ये आपका इसका सिंबल हो गया है।
सिंबल होने के बाद अब हमें अगला दे रखा है चैन व्हील, जिस पर हमारी चैन लगी होती है साइकिल में या बाइक में। तो ये इस पर हमारी चैन लगी होती है, तो ये हमारा चैन व्हील है। तो हम इसका सिंबल कैसे बनाएंगे? इसका सिंबल बनाने के लिए पहले ये जो है हमारे इसके बाहर के सारे कॉर्नर को मिला के एक सर्किल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक इसके बाहर के सभी कॉर्नर को मिलाने के बाद ये हमारे पास एक सर्किल आएगा। ये हमारे पास सर्किल आ गया है। सर्किल आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये आने के बाद जो इसके ये पॉइंट हैं ये वाले, ये जो अंदर के हैं, इनसे एक सर्किल बना लेंगे। ये हमारे पास सर्किल जो आएगा वो डॉटेड में आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा नहीं है। तो हम इसे कैसे लेंगे, ये एक बड़ा डैश छोटा, तो ये हम इस प्रकार से एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं इसके अंदर का। ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये व्हील के अंदर का सर्किल है ये आ गया है, ये इसका पॉइंट हो गया। तो ये आपका इसकी सिंबल बन गया है। ये आपका किसका, चैन व्हील का, ये आपका चैन व्हील का सिंबल बन गया है। उसके बाद हमें दे रखा है बेरिंग। बेरिंग्स जो होता है ये हमारे पास, ये इसकी एक्चुअल शेप है, यानी कि ये जो हमारे पास है ये इसके अंदर क्या है, पहले हमारे पास ये खाने बने हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं इसे बड़ा करके बनाता हूँ। ये हमारे पास कुछ ऐसा है, ये हमारे पास ये कर्व था थोड़ा, ये हमने ऐसा कर दिया। उसके बाद ये यहाँ से एक हमारे पास ये गोली है जिसे हम साइकिल की गोली भी कहते हैं, ये हमारे पास गोली है। उसके बाद ये जो होता है ये बिल्कुल इससे मिला रहता है, ये आपका बेरिंग हो गया है, जो आपका ऊपर का हिस्सा दोनों तरफ ये ऐसे ही होता है। उसी प्रकार अब मैं इसकी जो सिंबल बना रहा है, इसका सिंबल हम कैसे बनाएंगे। इसका सिंबल बनाने के लिए हमारे पास हमें क्या दे रखा है, ये है, तो हमें सेम ऐसे ही बनाना है। बस उसमें हमारा ये जो होगा ये, इसे हम पूरा डिज़ाइन नहीं बनाएंगे इसमें, तो हम सेम इसकी तरह बना लेते हैं। यानी कि ये हमारे पास आएगा कुछ ऐसा, ये हमने ऐसा ड्रॉ करा है। उसके बाद हम इसे आगे बढ़ा देते हैं तो हमारे पास आएगा ये, और अगर हम इधर से बढ़ाते हैं तो आ जाएगा ये। उसके बाद हमें दे रखा था कि ये बिल्कुल ऐसा था और इधर भी ऐसा था। उसके बाद ये जो होगा हमारे पास, जिसमें हमने इसका बेरिंग का डिज़ाइन बना रखा था, उसे हम एक खाली बॉक्स की तरह, जैसे ये हमारे पास आ गया है, ये हमने सेम इसी की तरह बना लिया है। बस हमने इसका ये नहीं बनाया, इसे ना बना के हम क्या करेंगे, इसकी जगह जो हमारे पास ये लाइन थी, ये वाली जो हमारे पास ये वाली लाइन है, इससे केवल हम बॉक्स ही बना रहने देते हैं। यानी कि ये केवल हम इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमने ऐसे ही हम इस साइड से करेंगे। ये वाली लाइन आ गई है हमारे पास, तो ये आपका इसका सिंबल हो गया। इसमें आप ये दो लाइन लाएंगे, दो या जितनी आप आ सकें, तो ये हमारे में दो ही आ सकते हैं, हमने दो खींच दिए हैं। उसके बाद जो हमारे पास अगला दे रखा है, ये आपका किसका सिंबल हो गया है, बेरिंग्स का। और अगली बार आपको दे रखा है स्ट्रेट कर्लिंग। ये क्या होता है, इसका सिंबल हम कैसे बनेंगे, अगर हमसे क्वेश्चन में कह रखा है कि स्ट्रेट कर्लिंग का सिंबल बनाओ, तो हम क्या करेंगे, ये इसकी वास्तविक एक्चुअल इसकी प्रोजेक्शन होता है सेक्शन, तो इसका हमें कैसे बनाएंगे, सेम हम इसी प्रकार से करेंगे। बस ये जो लाइन है, ये जो हमारे पास लाइन है, इसे थोड़ा हम शॉर्ट में खींचेंगे। शॉर्ट में हम कैसे खींचेंगे, पहले हम इसकी तरह संरचना बना लेते हैं। ये हमने किसी की तरह संरचना बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इसमें लाइन है, ये लाइन हम कैसे खींचेंगे, इस लाइन को खींचने के लिए सबसे पहले तो हम ये पूरी लाइन खींच देते हैं, क्योंकि ये हमारी शुरू में पूरी थी, हमें शॉर्ट में खींचनी है, तो पहले हम ये कंप्लीट करते हैं इतना। उसके बाद धीरे धीरे इन्हें छोटी करते जाते हैं, इन लाइनों को छोटी करने के बाद बस हम यही छोड़ देंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि ये पूरी लाइन थी, और पूरी लाइन करने के बाद ये हमारी ये पूरी जाएंगी। तो ये हमारे पास इसका सिंबल हो गया है। ऐसे ही हमारे पास डायमंड कर्लिंग है, ऐसे ही हम इसका सिंबल बनाते हैं। तो हमारे पास ये कैसे बनेगा डायमंड इसका, तो हम पहले इसकी जैसी संरचना बना लेते हैं। ये हमने इसी की तरह एक संरचना बना दिया। इसमें हम डायमंड कर्लिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम छोटे छोटे गोल डाल देते हैं, यानी कि हम थोड़े बजरी से डाल देते हैं जो हमारे डायमंड के रूप के होंगे। ये हमारे डायमंड की तरह ही बनते हैं, यानी कि इसका मतलब हो गया ये डायमंड है छोटे छोटे कण, तो ये हमारे पास इसका मतलब हो जाएगा कि ये पूरा डायमंड कर्लिंग है। तो ये हमारे पास ये डायमंड कर्लिंग का एक सिंबल बन जाएगा। उसके बाद हमें दे रखा है होल्स ऑन लीनियर पिच। जो हमारे पास एक लीनियर पिच है, पिच मतलब सतह है, उस पर हमें ये होल्स ड्रॉ करने हैं। इसका सिंबल कैसे बनाएंगे, हम पहले एक ऐसा रेक्टेंगुलर ही ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हम ऐसे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारे पास ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर के बाद जो इसके यहाँ पर ये होल थे, इन होल को हम एक होल बना देंगे। सपोज़ हमने ये वाला एक होल बना दिया है, ये वाला हमने एक होल बना दिया है, जिसे हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये आ गया है। अब जितनी जगह होल थे उसमें केवल हमें लाइन ड्रॉ करनी है, हम होल नहीं बनाएंगे। ये हम उसकी जगह लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे पास ये कुछ इस प्रकार बनेगा। और ऐसे ही हम इसी साइड से करेंगे। यहाँ पर भी हम एक होल बना देते हैं पहले। ये हमने सेम इसकी तरह है यहाँ पर वो बना दिया है। ये हमारे पास यहाँ पर केवल हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही हम सब जगह हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इस पूरे में लाइन ड्रॉ कर लिया। तो आपका ये सारे ये सिंबल हो गए। अब हमने और कुछ सिंबल भी लिए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। अब हम ये हमने कुछ और सिंबल ले लिए हैं। इसमें हमारा क्या दे रखा है, होल्स ऑन सर्कुलर पिच, यानी कि हमारे पास एक सर्कुलर पिच है जिस पे हमारी ये एक्चुअल शेप बनी है होल की। हमें इसका सिंबल बनाना है। सिंबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी ही सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं सेम इसी प्रकार से। ये हमारे पास एक सर्किल आ गया है और एक इसका बाहर वाला सर्किल है। ये हमारा इसका एक बाहर वाला सर्किल आ गया है। उसमें जो हमारे पास ये होल है ये इसकी लाइन पर है, तो हम एक होल ड्रॉ कर देते हैं। एक होल ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें केवल हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यानी कि जो हमारे पास ये दो थे, फिर ये दो थे, फिर हमारे पास ये था, फिर हमारे पास ये थे, फिर ये थे और ये थे। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया है। इसमें हमारी ये एक्सिस थी, ये हमने इसमें एक्सिस भी ड्रॉ कर दिया है इसकी। ये जो हमारे पास थी ये हमने ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद ये आपका इसी प्रकार से इसका सिंबल बन गया है। अब हमें क्या दे रखा था, हमें ये दे रखा था कंप्रेस स्प्रिंग। कंप्रेस स्प्रिंग का मतलब होता है, कंप्रेस स्प्रिंग का मतलब होता है जो हमारे पास ये है, अगर हम इसे दबाते हैं, इसे हम इधर से प्रेस करते हैं और हम इसे इधर से प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये दब जाएगा। दबने के बाद अगर हम इसे छोड़ते हैं तो दोबारा ये अपनी स्थिति में आ जाता है। तो इसका हमें सिंबल बनाना है कंप्रेस स्प्रिंग का। कंप्रेस स्प्रिंग का सिंबल कैसे बनता है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये लाइन है, इन्हीं लाइनों को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये इसकी एक्सिस लाइन थी, पहले हमने ये एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दी, इतनी थी। उसके बाद ये थी हमारी हल्का सा डैश, फिर ये बड़ी लाइन, ये हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर लिया। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये थे लाइन, इसे हम लाइन के रूप में दे देते हैं ओनली। ये हमारे पास एक लाइन आ गई है, उसी प्रकार से हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी प्रकार से ऐसे, फिर ये ऐसे, इसी प्रकार से हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो आएगा, ये जो गैप आया हमारे पास, ये गैप में रह गया। अब गैप में जो हमारा होता है, इसे हम पहले पूरा दे देते हैं। ये आएगा कुछ ऐसा। ये हमने इसका सिंबल बना लिया है। तो ये जो आता है, अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर, ये हमारी प्रेस हो जाती है कंप्रेस स्प्रिंग में। ये आपका कंप्रेस स्प्रिंग का सिंबल हो गया। आपका है टेंशन स्प्रिंग। टेंशन स्प्रिंग क्या होता है, इसे अगर आप खींचते हैं, टेंशन हम इस पर बल लगाते हैं, किधर, इसके बाहर की ओर। उसके बाद अगर हमें छोड़ते हैं तो दोबारा अपनी स्थिति में आ जाता है। तो हमें इसका सिंबल बनाना है। इसका सिंबल बनाने के लिए ये जो इसके हुक हैं, ये हुक हम ऐसे बना देंगे। इसके हुक बनाने के बाद इसके ये जो हमारे पास लाइन थी उसे हम फिर से कंप्रेस स्प्रिंग की तरह ही ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि ये आई, फिर ये, उसके बाद ये हमारी पूरी में रहेगी, क्योंकि इसे हम टेंशन स्प्रिंग है ये हमारा। ये बनने के बाद इसका जो दोबारा ये हमारे पास वो था हुक हम ऐसे बना देते हैं इसका। ये हमारे पास आ जाएगा इस टाइप से, इसे हम ऐसे बनाते हैं। ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये हमारा ऐसा हुक आ जाएगा। उसके बाद ये जो इसकी एक्सिस थी इसे हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास इसकी, ये हमारे पास आ गई है इसकी मिड लाइन। अब हमें क्या दे रखा था, लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग ड्रॉ कैसे करते हैं, जैसे ये है इसकी लीफ, जो इसकी एक्चुअल शेप है, इस टाइप के बड़े वाहनों में लगे होते हैं ये वाले स्प्रिंग। तो इसे हम इसकी सिंबल जो होता है वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये जो ऊपर का है ये थोड़ा सा कर्व वाला है, तो हमने एक सर्किल बना लिया है, दो जस्ट ये सामने होने चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम एक कर्व डालते हैं, पहले ऐसे, फिर और साइड से लेकर ये आ गया हमारे पास बड़ा कर्व। अब यहाँ पर ये हमारे पास बॉक्स है, तो ये हमने एक बॉक्स सा बना दिया है, ये आ गया है हमारे पास। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, जैसे हमने इधर बनाया है वैसे हम इधर से बना देते हैं।
तो ये आया है हमारे पास यहाँ से ऐसे, और यहाँ से हमारे पास आएगा ये ऐसे। ये हमने बना दिया है। तो ये जो आपके पास आएगा, ये आपके पास लीफ स्प्रिंग का सिंबल आएगा। अब इसमें आपके पास हमें दे रखा है आई बीम, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, एंगल सेक्शन अनइक्वल और एंगल सेक्शन इक्वल। तो हम इसे कैसे बनाते हैं, ये इसकी ट्रू शेप है जैसे इसकी बनती है। अगर हमसे क्वेश्चन में कह रखा है कि आई बीम सेक्शन का हमें सिंबल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए जैसे हमारे पास ये आई बीम है, बस हम इसे ही ड्रॉ कर देंगे सीधा। बस इसका हम जो हमारे पास रेक्टेंगुलर है उसे ड्रॉ हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने आई बीम की ये लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद ये जो आई है हमारे पास, हमने ये ड्रॉ कर दी है, ऐसी हमने नीचे ड्रॉ कर दी है ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला जो कर्व है हमारा, ये हमारा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा मिलाने के बाद इसे हमने आगे बढ़ा दिया, ऐसे हम इधर से बढ़ा देंगे ये। तो ये जो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा आई बीम की सिंबल आ गया। ये हमारे पास, ये हमारे पास आई बीम का सिंबल आ गया। इसमें आप ये आई जैसे इसमें लाइन ड्रॉ थी वैसे हम इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आ गई हमारे पास इसमें लाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई है। इसमें हमें ये दे रखा है इसमें चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन का भी हम यही करेंगे, हम इसमें रेक्टेंगुलर नहीं बनाएंगे, सीधे हम इसका सिंबल बना देंगे। यानी कि हमने ये ड्रॉ करी, ये हमने सेम इसी की तरह इसमें ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो आपका ये बनेगा चैनल सेक्शन का सिंबल हो गया आपका। अगर आपसे क्वेश्चन में कह रखा है कि चैनल सेक्शन का हमें सिंबल बनाना है, तो हम ये वाला बनाएंगे जो हमने बनाया है, ये हमारा चैनल सेक्शन का सिंबल हो जाएगा। उसके बाद हमसे क्या कह रखा है, टी सेक्शन। टी सेक्शन में भी हमें ये करना है। पहले हम ये टी की संरचना ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ हमारे पास ये आएगी टी की संरचना। इस टी की संरचना को ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस टी की संरचना में। जब हम इस टी की संरचना में लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास इस टाइप की आ गई। तो ये आपका टी सेक्शन बन गया है। टी सेक्शन बनने के बाद हमें अगला दे रखा है एंगल सेक्शन अनइक्वल। एंगल सेक्शन अनइक्वल में क्या है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल नहीं है अनइक्वल में। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा अनइक्वल का सिंबल ड्रॉ करने के लिए, जैसा ये हमारे पास वो हमें दे रखा था ये वाला सिंबल या ये वाली आकृति, हम ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। ये आएगी हमारे पास इस प्रकार से, और जितनी ही ये हमारे पास बड़ी थी, यानी कि कंपैरिजन टू दिस, ये छोटी रहनी चाहिए थोड़ी, क्योंकि हमें ये अनइक्वल का सिंबल बनाना था। तो हमारे पास ये आएगा और इसमें हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे पास ये इसकी लाइन आ गई है। अब हम इक्वल में क्या करेंगे, इक्वल में ये दोनों हमारे पास बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम इक्वल का सिंबल बना लेते हैं। अब इक्वल का सिंबल बनाने के लिए पहले हम ऐसी ही संरचना ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आएगी हमारे पास ऐसी ही संरचना। अब हम क्या करेंगे, ऐसी संरचना के बाद हम इसे थोड़ा बड़ा करके लेते हैं। इस बार ये हमने इसमें ऐसी संरचना ड्रॉ कर दी है। तो ये आपका इक्वल की संरचना हो गई है। अगर आपसे कह रखा है एंगल सेक्शन इक्वल का सिंबल बनाओ, तो हम ऐसे बनाएंगे। तो ये आपके सारे सिंबल हो गए हैं। अब इसमें कुछ सिंबल और हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया राउंड रोड का हो गया था। राउंड रोड होता है एक। राउंड रोड क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास है, सपोज ये हमारे पास है राउंड रोड। हमसे क्या रखा है, राउंड रोड सेक्शन। हमसे राउंड रोड सेक्शन क्या रखा है। तो इसका जो हमारे पास एक्चुअल होता है, जो हमने उसमें बनाया था, ये हमारा था जो हमने पहले बनाया था, कि हमारा कुछ ऐसी संरचना आ रही थी, एक कुछ हमारे पास ऐसी संरचना आ रही थी जिसमें हमने ये लाइन ड्रॉ कर रखी थी। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास राउंड रोड का सिंबल होता है। जैसा हमारा इधर है वैसे ही हम इधर बना देंगे, बस हमारा इस साइड से ये ऊपर होता है और ये ऐसा। तो ये हमारे पास राउंड रोड का एक्चुअल सिंबल आ गया है। अब हमें इसका अगर सिंबल बनाना होता है तो हम सिंबल कैसे बनाते हैं, इसका सिंबल राउंड है तो राउंड का मतलब हो गया सर्किल। तो हम एक सर्किल बनाकर इसका हमने ये पॉइंट दर्शा दिया, उसके बाद हम इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आपका राउंड रोड का सिंबल हो गया है। अब हमें एक आता है इसका क्रॉस बीम।
जो हमारे पास क्रॉस बीम होता है, जैसे ये आई बीम थी, तो आई बीम की तरह क्रॉस बीम क्या होती है, क्रॉस बीम बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारे पास क्रॉस बीम है, क्रॉस बीम के लिए हमें क्या करना होता है, क्रॉस बीम में जैसे ही हमारे पास रेक्टेंगुलर था उसी प्रकार से पहले हम एक रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी एक्चुअल प्रोजेक्शन बनाना था पहले। एक्चुअल प्रोजेक्शन बनाने के बाद जो हमारे पास क्रॉस है, क्रॉस का मतलब वो आपस में कट रहे होंगे, यानी कि पहले हमने ये ड्रॉ कर दिया है, उसके बाद एक लाइन जो इसे काटती हुई जाएगी, तो ये आएगा हमारे पास कुछ ऐसा, जिसे हम आगे इसके लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो आपका एक क्रॉस सिंबल आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो हमारे पास ये आएगा आपका क्रॉस सिंबल। ये आपका क्रॉस सिंबल हो गया है। अब इसकी अगर हमें वो बनानी होती है इसके सिंबल, तो केवल हम ये क्रॉस का ही वो बनाते हैं, ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा। अब इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये आपके पास क्रॉस का सिंबल हो गया है। तो इसी प्रकार से आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जो आपके कल से सेकंड चैप्टर शुरू होगा, जिसमें हम डेवलपमेंट वाले सवाल करेंगे। तो उस चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का नाम है हमारे पास सतहों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो हम कल डेवलपमेंट और सरफेस बताएंगे।